Visitor clearing his throat. Rascals are fools, blind fools, to use bombs when this kind of thing is attainable, I think. और तभी विजिटर अपने गले को थोड़ा साफ करते हुए, ऐसे जब हम करते हैं वैसे बोलता है, रास्कल्स आर फूल्स. यहाँ पे रास्कल्स का मतलब है टेररिस्ट. ओके, तो वो बोलता है कि टेररिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं. टू यूज़ बॉम्ब्स व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ अटेनेबल, आई थिंक. और बोलता है कि वो बॉम्ब क्यों यूज़ करते हैं लोगों को मारने के लिए जब इतनी अच्छी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी चीज़ है कि पानी वाटर सप्लाई में डाल दो और उससे बहुत सारे लोग जो भी पिएंगे उनकी जान चली जाएगी और ये जो है फैलता रहेगा और लोग मरते रहेंगे. तो इतनी इजी चीज़ जब अवेलेबल है तो ये जो टेररिस्ट हैं कितने बेवकूफ़ हैं कि बॉम्ब का यूज़ करते हैं. हियरिंग अ रैप ऑन द डोर. जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिटर्न. अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट को सुनाई देता है कि उसके घर के दरवाजे पे कोई आया है, कोई गेट बजा रहा है. तो वो विजिटर को बोल के जाता है कि आई विल बी बैक इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिटर्न. और कुछ मिनट के बाद बैक्टीरियोलॉजिस्ट आ जाता है. विजिटर. 12 minutes to 4. I had no idea I had wasted an hour of your time. अब विजिटर जो है वो उसको बोलता है बैक्टीरियोलॉजिस्ट को 12 minutes to 4, 4 बजने में सिर्फ 12 मिनट की देर लग गई है. आई हैड नो आइडिया आई हैड वेस्टेड एन आवर ऑफ योर टाइम. और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं तुम्हारा ऑलरेडी 1 घंटा वेस्ट कर चुका हूँ. योर थिंग्स वर रियली वेरी इंटरेस्टिंग. और वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट को बोलता है कि तुम्हारी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. थैंक्स, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव एन एंगेजमेंट और एट 4. और बोलता है कि थैंक यू सो मच, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि 4 बजे मुझे एक इंगेजमेंट अटेंड करनी है. ओके, सो इस सीन में हमने ये पढ़ लिया है कि कैसे एनार्किस्ट जो विजिटर है वो कैसे एक फॉल्स इंट्रोडक्टरी लेटर लेके वहाँ पे लेबोरेटरी में घुस जाता है. और जब विजिटर को पता चलता है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट जब उसको हार्मफुल कॉलरा जम के बारे में बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है, उसको लगता है कि फ़ाइनली वो जो चीज़ यहाँ पे करने आया था अब वो बहुत इजीली उस चीज़ को अचीव कर सकता है. और जब बैक्टीरियोलॉजिस्ट 2 मिनट के लिए उस लैब से बाहर जाता है तो वो जो कॉलरा जम है उसको चुरा लेता है. नाउ लेट अस कम टू सेकेंड सीन. यहाँ पे ये जो सेकेंड सीन है, लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर. द बैक्टीरियोलॉजिस्ट स्टैंडिंग नियर हिज स्टडी टेबल लुकिंग डिस्टर्ब वाइल फीलिंग हिज पॉकेट्स. अब सेकेंड सीन में सबसे पहले हमें सिचुएशन बताई है कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो अपनी स्टडी टेबल के पास खड़ा हुआ है, लुकिंग डिस्टर्ब्ड, थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, वाइल फीलिंग हिज पॉकेट्स, जब वो अपने पॉकेट्स को चेक कर रहा है. बैक्टीरियोलॉजिस्ट. आई मे हैव पुट इट डाउन ऑन द होल टेबल शाउटिंग मिनी. अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो कुछ ढूंढ रहा है. अब वो क्या ढूंढ रहा है, वो सोचता है कि हो सकता है कि मैंने जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो हॉल में टेबल पे रख दी होगी. तो इसीलिए वो नीचे जाता है और चिल्लाते हुए दैट मीन्स अपनी वाइफ को आवाज़ लगाता है, मिनी फ्रॉम अनदर रूम. यस डियर. और मिनी जो है क्योंकि वो दूसरे रूम में होती है तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, यस डियर. हैड आई एनीथिंग इन माई हैंड व्हेन आई स्पोक टू यू डियर जस्ट नाउ. तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैं तुमसे नीचे बात करने के लिए आया था, जब मैंने तुमसे बात की थी तो क्या मेरे हाथ में कुछ था. मिनी. नथिंग डियर बिकॉज आई रिमेंबर. तभी मिनी उसको बोलती है कि नहीं, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था और मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद है. बैक्टीरियोलॉजिस्ट. शाउटिंग वाइल रनिंग टूवर्ड्स द फ्रंट डोर. ब्लू वीन. अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि वो जो चीज़ ढूंढ रहा है, जो ट्यूब वो ढूंढ रहा है कॉलरा जम का जो एक्टिव स्टेट में था, वो विजिटर वहाँ से चुरा के ले जा चुका है. इसीलिए वो अपने घर के फ्रंट डोर पे चिल्लाते हुए भागता है, ब्लू रूइन. और वो क्या आवाज़ लगाता है, ब्लू रूइन. द फ्रंट डोर स्लैम्स, मिनी लुकिंग आउट फ्रॉम द विंडो. और जो फ्रंट डोर है वो बंद हो जाता है और मिनी जो है वो अपने हस्बैंड को विंडो से देख रही होती है. मिनी. ओ ही इज़ चेजिंग that thin man about to go into a cab.
दैट टू इन कार्पेट स्लीपर्स, ही इज़ गॉन मैड। तभी मिनी विंडो से देख के बोलती है कि ही इज़ चेजिंग दैट थिन मैन, मेरा हस्बैंड जो है ये इस थिन मैन को चेज कर रहा है, दैट मीन्स इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये जो थिन मैन है ये तो कैब में बैठने वाला है, दैट टू इन कारपेट स्लीपर्स, और मेरा हस्बैंड जो है बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो कारपेट स्लीपर्स में, दैट मीन्स जो घर में स्लीपर्स पहनी जाती हैं उनमें ही वो बाहर चला गया। ही इज़ गॉन मैड, क्या ये पागल तो नहीं हो गया है? इट्स दैट हॉरिड ऑफ साइंस ऑफ हिज, ये अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हस्बैंड जो है वो पागल हो चुका है। ऑफ कोर्स ही इज़ एसेंट्रिक, और ऑफ कोर्स ये कभी कभी बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है अपने हस्बैंड के बारे में वो बोल रही है कि कभी कभी बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बिहेव करता है। बट रनिंग अबाउट लंडन इन द हाइट ऑफ द सीजन इन हिज सॉक्स, आई शुड फॉलो हिम, आई मस्ट टेक हिज कॉट हैट एंड शू। और तभी वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है कि लंदन में जब इतनी ज़्यादा सर्दी है और उसमें ये कारपेट स्लीपर्स में सॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने हैं और ऐसे ही भाग गए हैं, तो मुझे अपने हस्बैंड को फॉलो करना चाहिए और मुझे साथ में उसका कोट, हैट और शूज़ लेके जाना चाहिए। Minnie leaves the stage with his things in her hand. After a while, voices in the background of a little group of cabmen and idlers that collects round at the cabmen's shelter. अब मिनी जो है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट की ये सारी चीज़ें, उसकी उसका कोट, उसकी हैट और शूज़ अपने हाथ में लेके और स्टेज से चली जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको इमेजिन करना है कि स्टेज पे कोई ड्रामा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ड्रामे के फॉर्म में ही है। तो वो वहाँ से स्टेज से चली जाती है और जैसे ही मिनी स्टेज से जाती है तो पीछे से कुछ आवाज़ें आती है। जैसे स्टेज पे जब कोई नहीं होता है तो आपको पता है कि बैकग्राउंड वॉइसेस होती है, पीछे स्टेज के पीछे कुछ लोग जो है वो माइक में बोल रहे होते हैं जिनकी सिर्फ हमें आवाज़ सुनाई देती है और स्टेज पे कोई नहीं दिखाई देता है। तो वहाँ पे हमें वॉइसेस सुनाई दे रही है जो कि कैबमैन की है, जो बहुत सारी कैब खड़ी होती है। तो वहाँ पे जो एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही लोग जो चौराहों पे, सड़कों पे खड़े रहते हैं, तो उन सब की आवाज़ें आ रही है। वॉइस 1, Here goes a cab driven at a furious speed by a ginger colored horse. फर्स्ट वॉइस क्या बोल रही है कि देखो यहाँ पे एक कैब ड्राइव करता हुआ एक बहुत ही फास्ट स्पीड में जा रहा है और उसका हॉर्स जो है वो जिंजर कलर का है, जिंजर कलर्ड हॉर्स है। वॉइस 2, लुक हियर कम्स अनादर कैब विद अ ब्लूमिंग लूनेटिक विथ नो कोट एंड हैट ऑन। अब फर्स्ट वॉइस जो थी वो हमें बता रही थी विजिटर की कैब के बारे में, और सेकंड कैब जो है, सेकंड वॉइस जो है वो हमें बता रही है, सेकंड कैब हमें बता रही है बैक्टीरियोलॉजिस्ट के बारे में कि कैसे बिना कोट और बिना हेट के इतनी सर्दी में वो भाग रहा है। वॉइस 3, लुक अवर गुड ओल्ड जॉर्ज ड्राइविंग अनादर ल्यूनेटिक व्हाट्स इन हिज हैंड। अब थर्ड वॉइस में वो बात कर रहे हैं मिनी के बारे में क्योंकि उसके हाथ में बैक्टीरियोलॉजिस्ट का कोट, हैट और शूज़ है। चॉरस, गो एट जॉर्ज, इट्स अ रेस, यू विल कैच हिम, विप अप। और फिर ये मतलब ऐसे ही बता रहे होते हैं कि जल्दी से भागो जॉर्ज। एक जॉर्ज जो है वो किसी ड्राइवर का नाम है, तो वो उसको बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी भागो और तुम एक दूसरे को फटाफट से पकड़ लो। ओके, नाउ नेक्स्ट सीन 3। The visitor in the foremost cab sat crouched in the corner, his arms tightly folded and the little tube gripped in his hand. अब थर्ड सीन में हमें बताया है कि विजिटर जो है वो एक कैब में बैठा हुआ है, सबसे आगे जो है वो विजिटर की कैब है, वो कॉर्नर में बैठ चुका है और उसने अपने आर्म्स में, अपने हाथों में टाइटली उस ट्यूब को फोल्ड किया हुआ है। विजिटर, आई नो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़ अ क्राइम, आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम ऑल दोज आई डिटेस्ट। और तभी विजिटर जो है वो बोलता है कि मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है, वो एक क्राइम है। आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम ऑल दोज आई डिटेस्ट, लेकिन मैं उन सारे लोगों से बदला लेना चाहता हूँ जिनसे मैं नफ़रत करता हूँ। आई हैव टू मेक श्योर ऑफ द वाटर सप्लाई एंड ब्रेक द लिटिल ट्यूब इनटू अ रिजर्वोयर। मैं एक ऐसी जगह पहुँचना चाहता हूँ जहाँ से वाटर सप्लाई होता है और इस लिटिल ट्यूब को मैं उस रिजर्वोयर में, रिजर्वोयर दैट मीन्स अ टैंक वेयर वाटर इज़ स्टोर्ड, तो
उस रिजर्वोयर में मैं इस ट्यूब को फेंक दूंगा. आई हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब बाय फॉर्जिंग द लेटर एंड गेटिंग इन टू द लेबोरेटरी एंड हाउ ब्रिलियंटली आई हैव गॉट द ट्यूब. और फिर वो बोलता है कि मैंने एक बहुत ही ब्रिलियंट जॉब की है कि एक फॉल्स इंट्रोडक्टरी लेटर कैसे मैंने बना लिया और कैसे मैं एक लेबोरेटरी में घुस गया और कितना ईजीली, कितना आसानी से मैं इस ट्यूब को, हार्मफुल बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में से लेके आ गया. Craning out of the cab. Oh, the bacteriologist is just 50 yards behind. Cavemen, take this half a sovereign and be fast. More if we get away. और तभी वो कैब में से बाहर झांक के देखता है और देखता है कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ मुझसे 50 यार्ड्स ही दूर है. और तभी वो कैबमैन को, जो गाड़ी चला रहा होता है, उसको बोलता है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, तुम अपनी जो स्पीड है अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा. और ये सोवेरियन जो उसने बोला है ये ब्रिटिश ओल्ड कॉइन के लिए यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स 1 पाउंड. ओके, तो वो बोलता है कि लो, ½ पाउंड तो तुम अभी ले लो और अगर तुम मुझे जल्दी से उस जगह पे पहुंचा दोगे जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें ½ पाउंड और दूंगा. कैबमैन, राइट यू आर, आई विल स्पीड अप. और तभी कैबमैन जो है वो उसकी बात सुन के बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, क्या ये बात सही है? और अगर ऐसा है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूँ. विजिटर, ओ इट हैज़ क्रैक्ड, स्टेयरिंग एट द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द बॉटल ऑन द फ्लोर ऑफ द कैब. अब तभी विजिटर की नज़र पड़ती है कि उसके हाथ में जो ट्यूब है जो उसने होल्ड किया हुआ था वो टूट गया है और उसके कुछ पार्ट्स जो है वो फ्लोर पे गिर चुके हैं. आई विल ड्रिंक द फ्यू ड्रॉप्स लेफ्ट. वेल आई सपोज आई शैल बी द फर्स्ट few, anyhow I shall be a martyr. That's something, but it is a filthy death. Nevertheless I wonder if it hurts as much as they say. और क्योंकि वो जो ट्यूब था अब उसमें कुछ ही ड्रॉप्स बचे हैं तो वो डिसाइड करता है विजिटर कि मुझे क्या करना चाहिए कि इन्हीं जो कुछ ड्रॉप्स बची हैं उनको मैं खुद पी लेता हूँ, ताकि क्या होगा कि जहाँ पे भी पानी होगा वहाँ पे मैं जाके कूद जाऊँगा तो उससे किसी भी तरह से मैं लोगों को अफेक्ट कर सकता हूँ. हाँ, ये बात भी है कि इसको पीने से मेरी भी डेथ हो जाएगी और जैसा कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट बता रहा था कि इससे लोग बहुत ही बुरी मौत मरते हैं, एक बहुत ही भयानक मौत होती है, तो हो सकता है मेरी भी वैसी ही मौत हो, लेकिन मैं शहीदों की गिनती में आ जाऊँगा. ऐसा होगा जैसे मैं शहीद हुआ हूँ. आफ्टर ड्रिंकिंग द लिक्विड shouts to the cabman, stop, I want to get down, I will walk to the Waterloo Bridge. और वो जो कुछ ड्रॉप्स बची थी उनको पीने के बाद उससे बोलता है कैबमैन से कि तुम मुझे यहीं पे उतार दो, अब वाटरलू ब्रिज तक मैं पैदल यहाँ से चला जाऊँगा. ही गेट्स डाउन एंड वॉक्स फास्ट. और वो उसमें से उतर जाता है और जल्दी जल्दी भागता है. जॉसलिंग अगेंस्ट पीपल टू इन्फेक्ट देम. और वो लोगों को धक्का देते हुए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उनको धक्का देते हुए वो आगे बढ़ता है. देन ही सीज द बैक्टीरियोलॉजिस्ट कमिंग टूवर्ड्स हिम. और तभी उसको दिखाई देता है कि उसके पीछे पीछे बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी आ रहा है. विजिटर वेविंग एट द बैक्टीरियोलॉजिस्ट. अब विजिटर जो है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट की तरफ हाथ हिलाता है, वेव करता है. वाइव एल एनाक, यू आर टू लेट माई फ्रेंड, आई हैव ड्रंक इट, द कॉलरा इज़ अबोर्ड. और तभी वो उससे बोलता है बैक्टीरियोलॉजिस्ट से, विजिटर, कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो मेरे फ्रेंड, मैंने तो ऑलरेडी इसको पी लिया है. द कॉलरा इज़ अबोर्ड, कॉलरा जो है वो अबॉर्ड हो चुका है. द विजिटर डिसअपियर्स फ्रॉम द स्टेज एंड सून मिनी अपीयर्स. अब ये बोल के विजिटर जो है वो स्टेज से चला जाता है और स्टेज से जैसे ही विजिटर जाता है तो वहाँ पे मिनी आ जाती है. अब स्टेज पे 2 लोग बचे हैं, मिनी और बैक्टीरियोलॉजिस्ट. बैक्टीरियोलॉजिस्ट लाफिंग, वेरी गुड ऑफ यू टू ब्रिंग माई क्लोथिंग. अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपनी वाइफ को देखता है और देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसका कोट, हैट, सॉक्स, शूज़ ये सब लेके आई हैं, तो उसको देख के वो हंसता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरी ये सारी चीज़ें लेके आ गई. मिनी, हु वॉज दैट मैन. तभी मिनी जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट की वाइफ है वो उससे पूछती है कि ये आदमी, ये जो मैन है जिसको तुम फॉलो कर रहे थे, ये कौन था. बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलता है, एनार्किस्ट. ही टुक अवे माई कल्टिवेशन ऑफ दैट न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियम आई वॉज टेलिंग यू ऑफ दैट इन्फेस्ट एंड आई थिंक कॉजेज द ब्लू पेचेज अपॉन वेरियस मंकीज.
तभी वो अपनी वाइफ को बताता है कि ये एक एनार्किस्ट था और इसने क्या किया कि मेरा जो कल्टीवेशन है जो मैंने अपनी लेबोरेटरी में बनाया था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था कि जिससे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, ब्लू पैजेस हो जाते हैं अपॉन वेरियस मंकीज़। मैंने जब इसको मंकी पे ट्राई किया था इस बैक्टीरिया को, तो इससे मंकी के ऊपर ब्लू कलर के पैचेस हो गए थे। लाइक अ फूल आई टोल्ड दैट मैन इट वॉज एशियाटिक कॉलरा। और मैंने उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, एनार्किस्ट को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बोल दिया कि ये कॉलरा जम है। एंड ही रेन अवे विथ इट टू पॉइजन द वाटर ऑफ लंडन। और वो मेरी बात को मान भी गया और वो जो कल्टीवेशन था, जो मेरा बैक्टीरिया था, उठा के यहाँ से चुरा के घर से ले गया और वो लंदन का जो वाटर है, जो पानी है, जहाँ से सब लोगों को पानी मिलता है, वहाँ पे उसको डालना चाहता था। एंड नाउ ही हैज़ स्वेलोड इट। और जब वो क्रैक हो गया तो उसने उसको खुद ने पी लिया। मिनी स्वेलोड इट, व्हाट विल हैपन टू हिम। तभी मिनी जो है वो उससे पूछती है अपने हस्बैंड से कि उसने अगर उसको पी लिया है तो अब उसको क्या होगा। Bacteriologist, I cannot say that what will happen, but you know it turned that kitten blue and the 3 puppies in patches. मुझे नहीं पता कि इस एनार्किस्ट को, इस विजिटर को उसके पीने से क्या होगा, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि जब मैंने इसको अलग अलग एनिमल्स पे अप्लाई किया था, तो जैसे कि मैंने अप्लाई किया था इट टर्न दैट किटन ब्लू। जब मैंने इसको किटन पे अप्लाई किया था तो वो किटन जो थी वो ब्लू हो चुकी थी। एंड 3 पपीज़ इन पैचेस, और जो 3 पपीज़ थे छोटे छोटे से, उनके ऊपर ब्लू कलर के धब्बे हो गए थे। एंड द स्पैरो, जब मैंने इसको चिड़िया पे, स्पैरो पे अप्लाई किया तो वो ब्राइट ब्लू कलर की हो गई थी। बट द ब्रदर इज़ आई शैल हैव ऑल द ट्रबल एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सम मोर। और वो हंसते हुए अपनी वाइफ को बोलता है कि खैर अब मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उसने इस बैक्टीरिया को पी लिया है, इस जर्म को पी लिया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे वापस से इस बैक्टीरिया को बनाने में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कर्टेन फॉल्स, और ये जो ड्रामा है, जो सीन है, ये ख़त्म हो जाता है और जो कर्टेन्स हैं, जो पर्दे हैं, वो लग जाते हैं। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने सबसे मेनली ये पढ़ा है कि कैसे एक विज़िटर जो है वो कुछ पावरफुल लोगों को अफेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसके बदले में वो, अगर ये सच में कॉलरा जम होता तो ये बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर जाता। और उसके अंदर नफ़रत इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि वो ये भी नहीं सोचता है कि उसको इसके पीने से क्या क्या हो सकता है, वो उसको ड्रिंक कर लेता है ताकि वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सके। ओके, so this is the chapter.